हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे गवर्नमेंट बजट क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में अपन एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड के सारे कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन गवर्नमेंट बजट से। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट समझने से पहले बजट समझो। बजट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अपन क्या है, अपन नॉर्मल पीपल हैं। अपन क्या करते हैं? इनकम करते हैं और एक्सपेंडिचर करते हैं। अपन इनकम करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। अब अपन को पता है अपनी इनकम आएगी कहाँ से, ठीक है। अपन को ये पता है कि अपन एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ आती है ये सब क्या है, अपने बजट में आती है। मतलब जितनी अपनी इनकम होगी, जितना अपना एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, ये सब क्या है, अपना बजट है। यानी एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे EMI देनी है अपन को, फूड पे खर्चा करना है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ सेविंग करनी है, कोई रेंट देना है। तो ये सब क्या है, ये अपना एक्सपेंडिचर है। तो मतलब जब गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें करती है, गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें करती है जब, तब क्या हो जाता है, वो गवर्नमेंट का बजट हो जाता है। समझ गए अपन गवर्नमेंट बजट का ऐसे ओवरव्यू समझ गए। अब अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? द गवर्नमेंट बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इसका मतलब समझो। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? एक्सपेक्टेड रिसिप्ट। एक्सपेक्टेड रिसिप्ट मतलब एक्सपेक्टेड इनकम। एक्सपेक्टेड इनकम मतलब गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से इनकम मिलेगी, यानी गवर्नमेंट का कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। ठीक है, वो गवर्नमेंट की क्या हो जाती है? गवर्नमेंट की रिसिप्ट हो जाती है। समझ गए अपन इस बात को? मतलब गवर्नमेंट की आने वाली रिसिप्ट जो क्या है, एज ए एक्सपेक्टेड है, अभी तक आई नहीं है, आने वाली है। ठीक है, और एक्सपेक्टेड क्या? एक्सपेंडिचर। एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर मतलब जैसे ही उस गवर्नमेंट की इनकम आई, अब वो अपनी इनकम को कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है, वो क्या हो जाएगी? एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट का। दैट रिवील्स द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो किस में रिवील होता है? बजटरी पॉलिसी में। मतलब बजट आता है जब गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट जब बजट निकालती है, गवर्नमेंट बजट निकालती है। गवर्नमेंट दो टाइप से बजट निकालती है, एक सेंट्रल का और एक स्टेट का। अपना इंपॉर्टेंट काम है सेंट्रल से, अपन को स्टेट का देखने का जरूरत नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा? अपना गवर्नमेंट बजट हो जाएगा। सेंट्रल से निकालेगी तो सेंट्रल बजट, अपन को मेन वही देखना है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी निकालती है टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। किस ऑब्जेक्टिव से? कि अपन को ग्रोथ मिले और स्टेबिलिटी हो, मतलब कोई चीज़ घाटे में ना जाए, मतलब किसी चीज़ का नुकसान ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना के आने के बाद क्या हुआ था? गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रही थी, नीचे चली गई थी, ठीक है, कम हो गई थी, अपनी GDP कम हो गई थी। तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? स्टेबल रखना इकोनॉमी को और ग्रोथ बढ़ाना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। गवर्नमेंट बजट मतलब एक बार फिर से समझ लो, गवर्नमेंट पे आने वाली रिसिप्ट्स यानी गवर्नमेंट की इनकम, एक्सपेक्टेड, ठीक है, जो आने वाली है, अभी तक आई नहीं है, और एक्सपेक्टेड खर्चा गवर्नमेंट कितना करेगी, ठीक है, वो होता है किसके अंदर? गवर्नमेंट के बजट में। और उसका मेन एम क्या होता है? स्टेबिलिटी रखना और इकोनॉमी की ग्रोथ करना। ये है एज ए मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब बात करते हैं और क्या कह सकते हैं अपन? द गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट प्लान्स एंड टारगेटेड एक्सपेंसेस over a period of time to provide for the needs of economy. It aims to further economic growth and reduce unemployment through the fiscal management and monetary policy. ठीक है, ये क्या है? गवर्नमेंट का मेन एम क्या होता है बजट का? कि गवर्नमेंट का टारगेट एक्सपेंसेस जो भी है वो खर्चा करना, ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम में, और जो भी इकोनॉमी की नीड है उसको पूरी करना। और टारगेट क्या है इसका? इकोनॉमी को ग्रोथ करना, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना, यानी बेरोजगारी दूर करना। ठीक है, ये किसके जरिए करती है? फिस्कल पॉलिसी के जरिए। फिस्कल पॉलिसी यानी गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट यानी उसके अंदर ही आती है, जैसे गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट्स है वो किससे मिलते हैं? टैक्स वगैरह से। तो फिस्कल पॉलिसी में टैक्स वगैरह ही आते हैं। ठीक है, द फाइनेंशियल ईयर इज टेकन फ्रॉम
1 अप्रैल टू 31 मार्च। अपन फाइनेंशियल ईयर कब लेते हैं? 1 अप्रैल टू 31 मार्च लेते हैं। गवर्नमेंट का बजट भी फेब या मार्च के आसपास आ जाता है। इसके आसपास क्या आ जाता है? गवर्नमेंट का बजट आ जाता है, गवर्नमेंट निकालती है। उसमें अपन देखते हैं कि गवर्नमेंट किस किस चीज़ों पे ज़्यादा पैसा लगा रही है, किस किस चीज़ों पे पैसा कम कर रही है, लोगों को क्या सहूलियत दे रही है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है, वो सब अपन देखते हैं। जैसे इस बार के बजट में क्या हुआ था? इनकम टैक्स 7 लाख पे पहुंच गया था कि 7 लाख से इनकम जिसकी ज़्यादा होगी वो इनकम टैक्स देगा। ठीक है, पहले 5 लाख थी, उसको 7 लाख बढ़ा दी। ये इस बार के बजट में हुआ था। ये ध्यान रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना, याद रहे तो ठीक, नहीं तो समझ लो इस बात को। अब अपन देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, मतलब गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब किस लिए गवर्नमेंट बजट लाती है, वो क्या सोच के लाती है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कोई भी इंडस्ट्री है जिसको गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है, मतलब कोई भी सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है, उस पर क्या करेगी? सब्सिडी देगी, उस पर लोन सस्ते में देगी। ठीक है, टैक्स कम लगाएगी, मतलब ऐसी सारी चीज़ें करना जिससे वो इंडस्ट्री क्या हो सके? ग्रो हो सके, वो जगह क्या हो सके? ग्रो हो सके। ठीक है, तो उसको कहते हैं रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब अगर कहीं पैसा फालतू लगा है तो उसको ऐसी जगह लगाओ जहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो सके। ठीक है, दे इनकरेजेस स्मॉल इंडस्ट्रीज लाइक खादी टू फ्लिश बाय अलाउिंग सब्सिडीज, लोन्स एंड रिड्यूस टैक्सेस ऑन रॉ मटेरियल नीड्स फॉर प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन के लिए जैसे रॉ मटेरियल की जरूरत है, उस रॉ मटेरियल पे टैक्स कम कर देना। ठीक है, लोन पे सब्सिडीज दे देना। ये सब क्या होता है? गवर्नमेंट करती है, किस लिए? स्मॉल इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने के लिए। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो लेव हैवी टैक्सेस अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स लाइक सिगरेट्स, एल्कोहल्स एंड डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ दोज। गवर्नमेंट क्या करती है? जैसे अब ये हानिकारक चीज़ें जैसे एल्कोहल, सिगरेट्स वगैरह, तो क्या कर देगी? इस पर जितना भी पैसा गवर्नमेंट लगा रही थी उस पर हटा देगी और क्या करेगी? इस पर टैक्स ज़्यादा लेगी। ठीक है, क्योंकि हार्मफुल है, लोगों को इसको जरूरत नहीं होनी चाहिए, अगर फिर भी अगर लोग यूज़ कर रहे हैं तो इस पर क्या करो? टैक्स बढ़ा दो। ठीक है, ऐसी चीज़ों पे क्या करती है? जहाँ पे जरूरत नहीं होती वहाँ से पैसा हटा के ऐसी जगह लगाती है जहाँ पे पैसे की जरूरत है, तो उसको बोलते हैं रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। समझ गए अपन बात को? फिर अपन बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ये क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है किसका? इकोनॉमी का, गवर्नमेंट का। क्या है कि इकोनॉमी क्या हो? ग्रोथ हो। द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन रिलाइज ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर किसी इकोनॉमी में ज़्यादा सेविंग होगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे इकोनॉमी के लोग, तो क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जैसे इन्वेस्टमेंट करने से क्या बढ़ता है? पैसा बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे क्या बढ़ेगी? अपनी इनकम बढ़ेगी। ये क्या है? मल्टीप्लायर किसने दिया था? केन्स ने दिया था। याद रखो, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को याद रखा करो। ठीक है, तो मतलब जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज़्यादा इनकम होगी, जितनी ज़्यादा सेविंग होगी उतनी ज़्यादा इनकम होगी। ठीक है, ऐसे इकोनॉमी का क्या होगा? ग्रोथ ज़्यादा होगा। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। गवर्नमेंट मेक्स प्रोविजंस टू बूस्ट द रेट ऑफ सेविंग। रेट ऑफ सेविंग बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें लाती है जिससे सेविंग्स बढ़े या इन्वेस्टमेंट बढ़े। किसके द्वारा? इकोनॉमी में रहने वाले लोगों के द्वारा बढ़े। तब क्या होगा? इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। फिर अपन बात करते हैं स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्राइसेस में जो भी फ्लक्चुएशन आ रहा है, मतलब प्राइस बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है, ठीक है, इस चीज़ को कंट्रोल करना कि ये एक लिमिट के अंदर ही हो, ज़्यादा ना हो। ठीक है, इसका गवर्नमेंट ध्यान रखती है। किसमें? अपनी गवर्नमेंट बजट में। बजट कैनली फोकस ऑन लोअरिंग द प्राइस फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट। पॉलिसीज लाइक डेफिसिट बजट ड्यूरिंग डिफ्लेशन एंड सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन derive on bring stability within the economy। इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है मतलब क्या है? मार्केट में मंदी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग पैसा ज़्यादा खर्च भी नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? डेफिसिट बजट लाएगी। डेफिसिट बजट मतलब गवर्नमेंट क्या लेगी? कर्जा लेगी लोगों से, मतलब लोन लेगी लोगों से, सेंट्रल बैंक से ले सकती है या फिर फॉरेन से भी लोन ले सकती है, वो अपनी टेंशन नहीं है। बाकी अपन को क्या देखना है?
गवर्नमेंट क्या करेगी, डेफिसिट बजट लाएगी, जिसमें क्या होगा, गवर्नमेंट बाहर से पैसा एक्स्ट्रा लेके और बहुत ज़्यादा खर्चा करेगी। अपन को पता है जैसे ही गवर्नमेंट खर्चा करेगी वैसे लोगों की इनकम होगी, लोग एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, ऐसा होता है। तो मतलब जैसे डिफ्लेशन आएगा, मतलब लोग खर्चा करना कम कर देंगे, तो गवर्नमेंट क्या लाएगी, डिफ्लेशनरी बजट लाएगी। और जब इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन यानी पैसा ज़्यादा होगा मार्केट में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सरप्लस बजट लाएगी, सरप्लस बजट। सरप्लस बजट यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसा खर्चा नहीं करेगी जिससे उसको लोन लेना पड़े, वो मतलब अपने पास थोड़े पैसे रख लेगी। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास 2 करोड़ रुपीस है, 2 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट है, ऐसे मत देखना, एक सिंपल बात समझने के लिए मैं 2 करोड़ ले रहा हूँ कि मान लो 2 करोड़ गवर्नमेंट के पास बजट है, गवर्नमेंट क्या करेगी, 1 करोड़ ही खर्च करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, सरप्लस बजट। मतलब उसके पास सरप्लस पैसा बचा है गवर्नमेंट के पास, तो ये हो जाता है सरप्लस बजट। जब पैसा मार्केट में ऑलरेडी ज़्यादा है तो फालतू पैसा और ज़्यादा क्यों करना, ठीक है, ये हो जाता है सरप्लस बजट। और डेफिसिट बजट में ये है कि मतलब अगर गवर्नमेंट के पास 2 करोड़ रुपीज़ है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 3 करोड़ रुपीज़ मार्केट में लगाएगी, 1 करोड़ रुपीज़ लोन देके। समझ गए अपन। फिर अपन बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मतलब जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है उनकी क्या करना, देख रेख करना, कैसे चल रहे हैं कैसे नहीं चल रहे, वो भी क्या करती है, गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू करती है, ठीक है। सेवरल पब्लिक सेक्टर्स इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश फॉर द सोशल वेलफेयर, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए पब्लिक सेक्टर लाती है। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर ही ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए चलाती हैं। ऑफ द पब्लिक एन एनुअल बजट प्रोवाइड अ फाइनेंशियल एड टू सच बिजनेस टू ग्रो, मतलब गवर्नमेंट क्या लाती है, ऐसा बजट लाती है जिससे क्या हो, इनकी हेल्प हो सके और वो ग्रो हो सके, ठीक है। दिस ऑब्जेक्टिव ओरिजिनली स्ट्रेंथन्स द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द नेशन, मतलब इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अच्छा होता है और वो एंटरप्राइजेस भी क्या बनती है, मजबूत बनती है। फिर अपन बात करते हैं मिनिमाइज इन इक्वलिटीज इन द इनकम एंड वेल्थ, मतलब जितने भी इकोनॉमी में लोग हैं उनकी इनकम में ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि किसी की इनकम 1 करोड़ हो रही है और किसी की इनकम 1000 रुपये हो रही है, मतलब इस चीज़ को कंट्रोल करना। समझ गए, वो क्या होता है, मिनिमाइजिंग इन इक्वलिटीज इन इनकम और वेल्थ। टू क्लोज द इनकम गैप बिटवीन रिच एंड पुअर सेवरल बजटरी schemes are launched from the government's end. Fiscal instruments like subsidies, taxation, etc. are effectively used to achieve this goal. अब गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेशन लाती है, सब्सिडीज लाती है, मतलब जिसकी इनकम 1 करोड़ है उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, जिसकी इनकम 1000 रुपये उसको गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देगी, ठीक है, टैक्स कम भी करेगी, ऐसी सारी चीज़ें करेगी। किसके लिए, जिसकी इनकम कम है, जिसकी वेल्थ कम है, और जिसके पास ज़्यादा है उससे ज़्यादा देगी। तो ऐसी सारी चीज़ क्या करती है, गवर्नमेंट लाती है इनइक्वलिटी को कम करने के लिए और इनकम और वेल्थ को भी स्टेबल रखने के लिए। फिर अपन बात करते हैं जनरलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या करना, एम्प्लॉयमेंट को एक बराबर तरीके से रखना, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो उसको कम करना और अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना। बजटरी पॉलिसीज फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेज, मतलब पब्लिक एंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट करके क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करती है, मतलब जनरेट करती है किसको, एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार को। अंडर दिस वेरियस स्कीम सच लाइक मनरेगा, ठीक है, ऐसी मतलब ऐसी स्कीम्स में क्या होता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे मनरेगा होती है, ये क्या करती है, जॉब्स देती है, स्किल्स, ये क्या कहती है, स्किल्स की ट्रेनिंग भी देती है और फिर जॉब देती है उन लोगों को कि वो एक तरह से उनकी इनकम कमा सके। ये क्या है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज है, गवर्नमेंट के अंदर ये आती है। आर इनिशिएटेड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ये किसके लिए है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि मतलब हर एक जने को रोजगार मिल सके, यानी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अमंग द पुअर पीपल एंड रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ पुअर्टी, जिससे क्या हो सके, पुअर्टी की प्रॉब्लम, गरीबी की प्रॉब्लम दूर हो सके। ये ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट करती है। मतलब गवर्नमेंट के बजट का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, एक बार ओवरव्यू ले लो। सबसे पहले रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को ऐसी जगह लगाना जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ से हटा देना। फिर बात करते हैं अपन इकोनॉमिक ग्रोथ के, मतलब इकोनॉमी क्या हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, फालतू इधर उधर खर्चा ना हो, लोगों की इन्वेस्टमेंट और सेविंग बढ़े। फिर अपन बात करते हैं इसमें स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब प्राइस फ्लक्चुएशन कम करना। अगर प्राइस ज़्यादा है मतलब इन्फ्लेशन है तो सरप्लस बजट लाना, और इन्फ्लेशन नहीं है मतलब डिफ्लेशन है तो क्या करना, डेफिसिट बजट लाना।
फिर अपन बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, मतलब ये क्या करती है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज यानी गवर्नमेंट की कंपनियों को भी सपोर्ट करती है और नॉर्मल लोगों को भी सपोर्ट करती है। वो कैसे कि अगर गवर्नमेंट कंपनीज अगर घाटे में चल रही है, इतना पैसा नहीं है उसके पास, तो उसके लिए पैसा एलोकेशन करना, उससे क्या होगा, वो एंटरप्राइजेज मजबूत होगी, जिससे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा, अच्छा होगा। फिर अपन बात करते हैं मिनिमाइजिंग इनइक्वलिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, मतलब लोगों की इनकम और वेल्थ क्या हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंस नहीं हो, सेम होनी चाहिए लगभग। अगर किसी की कम है तो उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, सब्सिडीज और कम टैक्स की वजह से, और किसी की ज़्यादा है तो उसको टैक्स ज़्यादा लगाना और दूसरे अलग अलग चीज़ों से उससे वसूल करना। फिर अपन बात करते हैं जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, मतलब रोजगार को बढ़ाना। अगर नौकरियां नहीं हैं तो अलग अलग स्कीम्स लाके लोगों को नौकरियां देना, जैसे मनरेगा है वो बहुत सारी नौकरियां दे रही है, तो ऐसी चीज़ क्या करना जिससे क्या हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। तो ये सारे क्या होते हैं, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स और स्टैटिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।